नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आइए मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये बताइए कि आपका जो चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में, Q इज इक्वल टू सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला? हम लोग तो ऐसा लिखते हैं ना, Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी हम लिखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो V होता है ये एक्चुअल में डेल्टा V, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक। अच्छा, कैपेसिटर का काम क्या है बताना? चार्ज स्टोर करना। मानते हो कि नहीं भाई? कैपेसिटर का क्या काम है? चार्ज स्टोर करना। अगर कैपेसिटर चार्ज स्टोर ही नहीं कर पा रहा है तो हटा दीजिए। नहीं समझे भाई? किसी सर्किट में कैपेसिटर चार्ज लगा दिया उन्होंने, अब चार्ज स्टोर नहीं करा तो उस कैपेसिटर का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक। मतलब सर क्या बात कर रहे हो? देखो जरा ध्यान से, मैं बात आपसे ये कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा दिया, ये इस तरीके से, ठीक। देखिए ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है VA, ठीक। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है मान लीजिए VX, या ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी है आपका 5 वोल्ट, लेकिन ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है VB, ठीक। अब VA इज नॉट इक्वल्स टू VB, VA इज नॉट इक्वल्स टू VB, और VA इज नॉट इक्वल्स टू 5 वोल्ट, एंड VB इज नॉट इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ जरा कि जब आपको मैंने बोला A और B के बीच में आप मुझे ठीक ठीक डायग्राम बताओ, तो ये बताओ क्या ये वाले कैपेसिटर का कोई काम है? बताओ, क्या ये वाले कैपेसिटर का कोई काम है? नहीं, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 - 5 0 का है ना, तो डेल्टा V की वैल्यू 0, तो चार्ज भी तो 0 हो जाएगा। इफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो चार्ज भी आपका कितना हो जाएगा? बताइए, 0 ही तो हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे, यहां से इसको हटा ही देंगे हम यहां से, और हमारे पास केवल ये दोनों कैपेसिटर बचेंगे। मतलब मान लो इसका नाम है C1, इसका नाम था C2, इसका नाम था C3, तो इसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि इस कैपेसिटर के क्रॉस, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझ लो, यहां अगर आप एक बैटरी लगाते इस तरीके से, तो भाई इस पॉइंट का भी पोटेंशियल उतना ही है, इसका भी इतना ही है। या मान लो बैटरी इस तरीके से लगा देते, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस 0, तो ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा, इसको आप रिमूव कर देंगे, ठीक। तो केवल ये बचेगा और ये, तो डायग्राम ऐसे हम इसको रीडिफाइन कर लेंगे, रीड्रॉ कर लेंगे ऐसे, C1 और क्या बचा? C3। बस, आया आया। अब एक की जगह दो कैपेसिटर लग गए, तो ये देखिए, तो दोनों को रिमूव कर दीजिए, एक यहां और एक यहां, और VA VB, अब की मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे रहा हूं, C1 C2 C3 C4, मान लीजिए ऐसे करके दे दिया। अब बताओ, तो आप पता है क्या सोचते हैं, इस वाली वायर पे हर एक जगह पोटेंशियल सेम होगा? बोलो हाँ। मतलब अगर यहां पर 5 वोल्ट है, समझाने के लिए बता रहा हूं बस, तो 5 5 5 5 5 5 5 5 5, तो यहां पर भी 5 होता। भाई ऐसे बाहर से वायर डाल सकता, भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहां से आपने नहीं सिखाया, अरे भाई इसका भी तो ध्यान दो, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आपका सेम होगा ना, तो 5 5 5 5 5, ये पैटर्न है भैया, ध्यान करना आपको, ठीक। अब ये बताइए कि हम क्या करेंगे, हम इन दोनों कैपेसिटर C2 C3 को रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि C2 C3 के क्रॉस ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल 5 5, तो भाई C2 C3 कहने के लिए तो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन है, बट इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0, तो ये दोनों चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, है ना? नहीं समझे? तो दो दो कैपेसिटर को हटाएंगे हम लोग, तो बस इनको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, तो बस ये वाला बनेगा आपका C1, और लास्ट वाला बनेगा आपका C4, बस खत्म, ठीक। केवल दो ही कैपेसिटर आपके बनेंगे इस तरीके से। अब कुछ बच्चे बोले ये वाला वायर नहीं दिखाया, क्या कर लोगे भाई दिखा के? लो दिखा दो, क्या कर लोगे दिखा के? कोई फायदा तो है नहीं, यहाँ का 5 वोल्ट तो यहाँ का भी 5 5 5 5 5 5 5, समझे? इस तरीके से। अब आइए क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, देखिए देखिए क्वेश्चन में आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस दिए हुए ऐसे,
देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम क्वेश्चन आपके रेजिस्टेंस में भी आएंगे ए, ठीक, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी, ठीक है ना। नाउ अब जरा ध्यान से चेक, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इसका भी सी, 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 ठीक। अब देखो वायर कैसे आ रही है आपकी, वायर आ रही है दो दो को छोड़ के, एक ये आई और प्लेन वायर आई ये इस तरीके से, और यहां से आई और ये दो को छोड़ के, दो को जंप करके ऐसे लेके गई और फिर से दो को जंप किया और अरे यार फिर से दो कैपेसिटर को जंप किया और यहां पे आ गई इस तरीके से। अब देखिए जरा, इस बार टोटल उसने 3 दे दिए, तो हमें परेशान नहीं होना। आप तो बस मुझे ये बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को ब्रेक करके नहीं देख सकते हो भाई, येलो कलर से जो ये वाला पोर्शन है, ये बताइए क्या व्हीट स्टोन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जल्दी से बताओ। ये वाला जो पोर्शन इतना है ये व्हीट स्टोन है या पैरेलल है, बताइए। पैरेलल है, तो ये वाला येलो वाला जो पोर्शन है ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ऊपर कैपेसिटर नहीं लगा, प्लेन वायर है, नीचे नहीं लगा हुआ है। तो भाई इसका आंसर तो याद है ना तुम्हें, मतलब भाई सी सी और सी पैरेलल में कर दो तो तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 3C हो जाएगा। तो येलो वाला जो मैंने इस तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब सर्कल, उसका आंसर आ जाएगा पैरेलल में C प्लस C प्लस C 3C। ये हो गया आपका येलो वाला। यहां तक सॉल्व हो गया, ये पूरा पोर्शन आपका सॉल्व हो चुका है इतना, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब पिंक कलर से भाई ये वाले पॉइंट का कुछ तो पोटेंशियल होगा, ये वाले पॉइंट का सपोज Vx है, तो ये बताओ Vx 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 Vx, ठीक, ओके। तो आप ध्यान से चेक करेंगे तो इसका भी तो Vx हो जाएगा, बोलो हाँ। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये वाले पॉइंट को मैंने यहां बनाया, पोटेंशियल है इसका Vx, ठीक, और यहां से गए तो यहां पे Vx। अब क्या लग रहा है, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, इनके क्रॉस एक बैटरी लगी है जिसपे Vx और Vx है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे भी Vx है, नेगेटिव पे भी, मतलब ऐसे समझो यार, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो क्या इन दोनों में चार्ज स्टोर होगा, बताइए। अरे नहीं समझा, ऐसे समझो ना यार, ये वाला सी और ये वाला सी को हमने क्या किया, हमने बेवकूफ बना दिया, मतलब हमने क्या किया, हमने ये देखिए ये वाला सी और ये वाला सी है ना, इसको हमने बेवकूफ बना दिया। ये देखिए भाई इस पॉइंट पे भी आपने Vx लगा के रखा है, इस पॉइंट पे भी, हाँ, तो आपने कोई बैटरी थोड़ी ना लगाई है, देखिए इसका मतलब है कि दोनों सेम पोटेंशियल पे, यहाँ तो कोई बैटरी नहीं लगी तो चार्ज ही क्या स्टोर करेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा है इसको, ठीक। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको कट करोगे और इसको कट करोगे। अब ये वाला भी Vx था तो ये भी Vx, अब Vx और Vb के बीच में, ये Vx और Vb के बीच में आपका एक लगा हुआ है C। अब ये बताओ, और ये वाला जो पॉइंट था A था, भाई इस पूरे का आंसर था ना आपका ये वाला 3C, तो यहाँ Va। अब बताओ Va और Vb के बीच में क्वेश्चन पूछा था तो इस Vx से कोई मतलब है नहीं, अगर आप यहाँ एक बैटरी लगा देते इस तरीके से, क्योंकि Va और Vb के बीच में पूछा था, बैटरी लगाते तो आपका यहां से करंट जाता तो उतना ही करंट इसमें जाता, उतना ही करंट इस Vx से क्या ही मतलब, उतना ही करंट इसमें भी जाता, तो दोनों में, तो दोनों सीरीज में हो जाते, तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट आंसर आता, C बिटवीन A एंड B इज गिवन बाय C1 इंटू C2, पैरेलल सीरीज में ना ये दोनों, भाई 3C और C सीरीज में, तो C1 की जगह हो गया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, हाँ, C1 हो गया आपका 3C और C2 की जगह आपने रखा ये, तो 3C इंटू C अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 3C प्लस C 4C, एक C से एक C गया और आंसर आ गया A और B के बीच में कितना 3C/4। कोई समस्या बताइए।